नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वीरू द्विवेदी है। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल वीरू द्विवेदी एजुकेशन हब पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे उच्चारण स्थान के बारे में। मैं आपको बता दूं, ये ऐसा टॉपिक है जो हिंदी और संस्कृत दोनों पेपरों में पूछा जाता है और यहाँ से लगभग 4-5 नंबर आपको, चाहे वो यूपी टेट हो, चाहे वो सी टेट हो, चाहे वो सुपर टेट हो, चाहे वो जैसी भी परीक्षा हो शिक्षक भर्ती से संबंधित, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। का वर्ग के उच्चारण स्थान में जैसा कि आप पहला सूत्र देख रहे हैं, अकुह विसर्जनीया नाम कंठा। अकुह विसर्जनीया नाम कंठा मतलब आ और पूरा का वर्ग और हा का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। साथ ही विसर्ग का भी उच्चारण स्थान कंठ है। तो याद रखिएगा मेरे दोस्त, ये ट्रिक होती है। सूत्र कहता है अकुह विसर्जनीया नाम कंठा मतलब आ और पूरा का वर्ग और हा तथा विसर्ग ये किसमें आएंगे? ये कंठ से उच्चारित होने वाले हैं, याद रखिएगा। आगे चलते हैं तो अगला सूत्र कहता है इच्युषा नाम तालु मतलब ई और पूरा चा वर्ग और या और सा सलजम वाला सा, इसका उच्चारण स्थान जो है वो तालु होता है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं तो अगला सूत्र कहता है ऋतु रसाणाम मूर्धा मतलब री ऋषि और पूरा टा वर्ग और रा और खा खटखुणवा जो है, ये इनका जो उच्चारण स्थान है ये क्या है? ये मूर्धा है मेरे दोस्त, याद रखिएगा। उच्चारण स्थान मूर्धा। आगे चलते हैं, अगला सूत्र कहता है ऋतु लसा नाम दंता अर्थात री और पूरा ता वर्ग और साथ में ला और सा कौन सा सा? सरौता वाला सा, याद रखिएगा। इन तीनों सा में बहुत डिफरेंस होता है मेरा दोस्त। अगर ये सा आए तो आप जान जाइए कि ये क्या है? ये तालु है, ये तालु का है। अगर ये सा आ जाए तो ये मूर्धा का उच्चारण स्थान है और अगर ये सा आ जाए तो ये दंत का उच्चारण स्थान है। तीनों को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, याद रखिएगा। आगे चलते हैं उपध्मानीय नाम ओष्ठो मतलब उपध्मानीय वर्ग मतलब पा और पा का पूरा वर्ग और उ और साथ में धा या मा, इनका उच्चारण स्थान जो है वो ओष्ठ के अंतर्गत आता है। उपध्मानीय नाम ओष्ठा। आगे चलते हैं, अगला सूत्र कहता है अमंगणना नाम नासिका मतलब आ मा अंगा अड़ा और ना का उच्चारण स्थान क्या है? अनुनासिक है। इनका उच्चारण स्थान कहाँ से है? नासिका के द्वारा होता है। अगला सूत्र कहता है ए दायतो कंठ तालु मतलब ए और आई के उच्चारण स्थान क्या हैं? तो कंठ और तालु हैं। ये बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। अगला सूत्र कहता है ओ दायतो कंठोष्ठम अर्थात ओ औ का जो उच्चारण स्थान है वो कंठ और ओष्ठ है। सॉरी फॉर गाइज। ओ दायतो कंठोष्ठम, ओ औ का जो उच्चारण स्थान है वो कंठ और ओष्ठ है और मुख तो सब में अनिवार्य ही है। आगे चलते हैं, अगला कह रहा है सूत्र वकारस्य दंतोष्ठम मतलब वाक्य स्थान उच्चारण दंत और ओष्ठ हैं। मुख की सहायता तो सब में है, बिना मुख के आप कैसे उच्चारण कर पाएंगे? तो वा का उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ है। सूत्र याद रखिएगा वकारस्य दंतोष्ठः। आगे चलते हैं, कुछ जिह्वा मूली भी होते हैं जैसे का और खा, तो ये जिह्वा मूली के अंतर्गत आते हैं। इनके पहले आप देख रहे हैं एक निशान लगा है चर्दबिंदीकार, तो ये जिह्वा मूली में आते हैं। आगे चलते हैं, नासिका अनुस्वारस की जिसमें ऊपर जो है वो बिंदी और चंद्राकार बिंदी लगी रहती है, तो वो नासिका अनुस्वार के अंतर्गत आते हैं, याद रखिएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक और वीडियो में। मैं आपको याद दिला दूं कि इस टॉपिक से आपकी परीक्षा में लगभग 4 से 5 नंबर आएंगे, तो इन सूत्रों को आप भली प्रकार देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा मेरे दोस्त। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।